नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ में। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा भरतपुर सोनत से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाब कमरो का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन ने लगातार तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है और कांग्रेस के किए गए कामों की बदौलत छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस विजय अभियान की शुरुआत प्रदेश की पहली विधानसभा भरतपुर सोनत से होगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और आने वाले 17 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान में प्रदेश की पहली विधानसभा भरतपुर सोहनत में भी मतदान होगा। और आपको बता दें कि इस विधानसभा में वर्तमान में कांग्रेस के गुलाब कमरो विधायक हैं और इस बार भी कांग्रेस संगठन ने गुलाब कमरो को अपनी उम्मीदवार भी बनाया है। जी को, माननीय भूपेश बघेल जी को, माननीय महेंद्र जी को, बाबा साहब को और राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे किसान के बेटा को 2013 में, 2018 में और 2023 में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी आला कमान ने मुझे टिकट दिया है। उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा 5 साल में जो भूपेश सरकार ने जो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, क्षेत्र के लिए, समूह के लिए और जो विकास की गंगा जो बही है, चाहे नया जिला बनाने का हो, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे गांव में बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, देवगुड़ी हो, चाहे जनकपुर में नगर पंचायत बनाने को, विकास को मुद्दे के लेकर हम जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। हमारे ब्लॉक कांग्रेस की टीम जाएगी, जोन की टीम जाएगी, बूथ की हमारी सारी टीम जाएगी। निश्चित रूप से हम सरकार की योजनाओं का और विकास को मुद्दे को बना के हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से ये सीट हमारा कांग्रेस के झोली में होगा। आपने इस क्षेत्र को एक नए जिले की सौगात दी है और इस जिले का मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा इस विधानसभा चुनाव में बताएंगे? मैं आपको कहा ना कि जो 40 साल पुरानी मांग है, बहुत आंदोलन हुआ, कर्फ्यू लगा, पर उस समय नहीं हो पाया। भूपेश सरकार में इसको हमने मांग किया। मैंने बताया था कि किस तरह से जिला बन सकता है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसे तत्काल 1 सप्ताह के अंदर घोषणा की और सार्थक आज देखेंगे कि यहाँ हमारा जिला स्थापित हो गया है। तो आने वाले दिन में हमको इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। जो यहाँ की जनता को बैकुंठपुर जाना पड़ता था, जनकपुर के लोगों को दूर जाना पड़ता था, अब सहज यही सुगमता के साथ लोगों को यहाँ पर लाभ मिला है जिला कार्यालय का। आने वाले दिन में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना बहुत जल्दी होगी। 200 बिस्तरी जिला अस्पताल हो गया। तो हमने लगातार क्षेत्र के विकास के लिए कोरोना संकट के बाद भी 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना था, कोरोना संकट के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय महेंद्र जी के आशीर्वाद से मैंने इस भरतपुर विधानसभा में विकास की गंगा बहाई है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है और क्षेत्र की जनता के ऊपर भी मुझे पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और ये कांग्रेस का सीट हम जीत के देंगे। आपको प्रदेश की पहली विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को आपके सामने उतारा है। आप उनको कितना उम्मीदवार मानते हैं, कितना अपना प्रतिस्पर्धी मानते हैं, बताएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार जो कहती है वो करती है। भूपेश है तो भरोसा है, स्लोगन जो चल रहा है। हमने इतना काम कर दिया कि भाजपा के संगठन के लोगों को भयभीत हो गए। यहाँ पर न नरेंद्र को प्रत्याशी मिला, न भरतपुर में प्रत्याशी मिला, न आपके सोनात में मिला। इसलिए बाहर से बड़ा चेहरा केंद्रीय मंत्री को उतारे। पूरे प्रदेश में एक ही केंद्रीय मंत्री है, उसको उतारे तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाजपा का प्रत्याशी कोई भी रहता मुझे कोई उसकी चिंता नहीं, क्योंकि हम विकास की बात करने वाले लोग हैं, हम बापू की राह में चलने वाले लोग हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग में हम लोग चलने वाले लोग हैं। हम अपनी विकास और योजनाओं को लेकर 51 योजना जो संचालित है उसको लेकर हम जन जन तक जा रहे हैं और हम निश्चित रूप से सीट जीतेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस संगठन ने 36 वायदे किए थे। इस तरह की क्या इस बार कोई कार्य योजना, किस तरह की वायदे आपकी सरकार और आपके संगठन के लोग करेंगे? बहुत जल्दी हमारा प्रदेश नेतृत्व और एआईसीसी के निर्देश पर बहुत जल्दी घोषणा पत्र बन के तैयार हो गया, बहुत जल्दी जारी होगी। आपको पता ही है कि जो हमारी कांग्रेस सरकार जो किसान के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, स्व सहायता समूह के लिए हमारी सरकार चाहती है, हमारी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिस तरह से बापू जी चाहते थे भारत की आत्मा गांव में बसती है, उस दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम किया है कि कैसे किसान भाइयों का जीवन में बदलाव जब आएगा, जब आर्थिक रूप से संपन्न होगा। इस दिशा में कई प्रकार के अभी जो घोषणा पत्र आएंगे आपको देखने को मिलेगा। घोषणा पत्र जो प्रभावी होगा और जनता को सीधा सीधा उसका लाभ मिलेगा। आपकी विधानसभा प्रदेश की पहली विधानसभा है और लगभग 150 किलोमीटर से भी ज्यादा फैली हुई है। ऐसे में आप यहाँ जो आपके जो कार्यकर्ता हैं, खुद आप कैसे लोगों तक पहुंच पाएंगे, बताएंगे? हम तो लगातार 5 साल से उनके बीच में हैं।
एक एक पोलिंग बूथ में, एक गांव में, आपके 88 गांव आपके भरतपुर में है, 104 गांव आपके सोनाथ में है, फिर हमारा मनेंद्रगढ़ ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय, हम तो घूम ही रहे हैं। वो चिंता करे जो अभी लोग नए आए हैं, बाहर से प्लान करके आए हैं सीधा, तो वो सोचे, हमको सोचने की जरूरत नहीं। हमने कोरोना संकट के बीच में उनके साथ थे, दुख सुख में हमने 5 साल लगातार उनके साथ उनकी सेवा की है। चाहे धार्मिक आस्थाओं की बात करें, चाहे सामाजिक आस्था की बात करें, हमने हर क्षेत्र में काम किया है। भगवान राम का आगमन हर्षोका में हुआ था वनवास के दौरान, उन क्षेत्र का भी हमने राम गमन पथ के नाम से हमने उसका विकास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका लोकार्पण किया। इस प्रकार का छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत यहाँ पर भरतपुर विधानसभा में जो विकास की गंगा बही है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है क्षेत्र की जनता इस बार विकास के साथ खड़े हैं। भाजपा के लोग कहते हैं कि आपने जो काम किए सिर्फ कागजों पर दिखाई पड़ते हैं, यथार्थ में कहीं नहीं दिखाई पड़ते, क्या बोलेंगे इस बारे में? इस बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि मैं अभी कुछ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से बात किया है कि कुछ लोग ऐसे जिनको विकास दिखाई नहीं देता, इसके लिए कौन से पावर का नंबर का चश्मा मिल सकता है, उन्हें ताकि दिया जाए ताकि उनको दिख सके। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँ, जिसको दिखाई ना दे तो सिद्ध बाबा जाकर देख ले, जिसको दिखाई ना दे तो कलेक्टर ऑफिस देख ले, जिसको दिखाई ना दे तो जनकपुर चले जाए, केल्हारी चले जाए, कोटाडोल चले जाए, बड़गांव कला में बिजली की जाल बिछ रहा है, बघासी में 20 करोड़ का सब स्टेशन बन रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए विशेषज्ञों से मैंने ये बात की है कि उनको कौन सा नंबर का चश्मा दिया जाए या कौन सा चश्मा दिया जाए उसे, ताकि उनको अच्छे से दिखाई दे। अंबिकापुर में 2 बार मेयर रहे प्रबोध मिंज को बीजेपी ने लुंड्रा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और प्रबोध मिंज में बुधवार को अंबिकापुर कलेक्टर परिसर में नामांकन भरा। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह और विजयनाथ सिंह, अरुणा सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हाँ, देखिए, आज नवरात्र का, अपने दुर्गा पूजा दशहरा के बाद का, विजयदशमी के बाद का ये अवसर था। कल छुट्टी थी, कल जमा किया जा सकता था, सबसे अच्छा दिन था, लेकिन आज का दिन हमने चुना कि एक नामांकन आज डाल दें। और अब चूंकि चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और चुनाव में भी जाना है, लगातार क्षेत्र में भ्रमण करना है, और इसलिए आज हमने एक नामांकन किया है। और जैसा आज का दिन अच्छा लगा, आज समय के हिसाब से हम लोगों ने आज नामांकन दाखिल किया। और बड़ा नामांकन जो है वो सारे जो क्षेत्र के लोगों की इच्छा है नामांकन में रहे, वो सबके साथ आने वाले समय पे नामांकन होगा। जी, देखा जाए तो जैसे आप कांग्रेस के गढ़ को भेदने वाले हैं, खास योजना के बारे में क्या लगता है? अब खास योजना, चुनाव में योजना आप पूछिएगा तो हम अपनी योजना कैसे बताएंगे? सीएम साहब भी अपना वो दे रहे हैं पहले से योजना के बारे में कि पुनः वापसी के लिए सरकार की, जिसमें कि खास तौर पर कर्ज माफी को उठाया जा रहा है। हाँ, वो निश्चित रूप से कहेंगे, वो अपनी बात तो कहेगी, कांग्रेस के लोग कहेंगे और जो पार्टियां हैं वो भी कहेंगी, लेकिन 15 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार ने, लोगों ने देखा है और भाजपा के समय का जो विकास लोग क्षेत्र में देखे हैं और इस 5 वर्षों में कांग्रेस का जो काम रहा है, यहाँ के जो विधायक रहे हैं उनका जो काम रहा, वो भी जनता के सामने है। तो लोग अब तो तुलना करेंगे ना। जातिगत जनगणना के बारे में क्या बोलेंगे? जाति जनगणना देखिए बड़े बड़े विषय हैं, बाकी के लोगों का, दूसरे राज्यों का विषय है। यहाँ ऐसा भी कोई विषय नहीं है, वो पार्टी तय करती है बड़े नीतियों को, बड़े विषयों को, और उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता मैं। विधानसभा ने, रिपब्लिक ने तय कर लिया है कि इस बार हमारे प्रत्याशी प्रबोध मिंज जी को भारी मतों से विजय करेंगे और लुंड्रा विधानसभा में कमल के फूल खिलेगा। दौरा कर रहे हैं तो क्या क्या दिखता है वहाँ पर, खासतौर कमियाँ? दौरा देखिए कर रहे हैं तो विपक्ष सरकार में जो कांग्रेस की सरकार है उसकी भ्रष्टाचार तो हम लोग देख ही रहे हैं और पूरी जनता नाराज है, त्रस्त है। इसलिए उन लोग, पूरी जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार भारी मतों से विजय बनाना है। देखिए, कई कारण हैं। बहुत लंबे समय से एक ही परिवार से मैंने पूरा राजनीति हो रहा है, कम से कम मान के चलिए 30 सालों से एक ही परिवार में राजनीति हो रही है, विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जनता अब उस परिवार से उठ चुकी है और एक बदलाव चाहती है जनता।
और आने वाले समय में 2023 में जो है, जो चुनाव है, इसमें हम लोग अच्छे मतों के अंतर से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की इस बार जो है वहाँ लुंड्रा से कमल खिलेगा। आने वाले समय में हम लोगों का प्रदेश में भी सरकार बनेगी, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। मगर वहाँ के जो एमएलए साहब दावा करते हैं जितना विकास कार्य हुए सब हमने किया, कुछ नहीं है। 2-4 विकास काम कर देने से कुछ नहीं होता है। अगर विकास काम उनका देखा जाए तो ऐसा कोई विकास उनका में हुआ नहीं है। बहुत बड़ी समस्या रोड की है, कई जगह पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, इस तरह से विभिन्न समस्याएं हैं। और जो गौठान का भ्रष्टाचार का मामला, गांव में जाते हैं सब, पूरी जनता वहां बता रही है कि कुछ नहीं हुआ और भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गई और सड़कों का तो बहुत ही बुरा हाल है। इन सब मुद्दों को लेकर नाराज है जनता बहुत। और निश्चित रूप से इस बार लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और कमल का निशान खिलेगा, ये सुनिश्चित। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। जनता का पूर्ण समर्थन हमें मिल रहा है। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार से लोग त्रस्त हो चुके हैं और बदलाव का मन बना चुके हैं। लुंड्रा विधानसभा भी इसका एक उदाहरण बनेगा। आम लोगों के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कमल फूल छाप निशान के साथ बड़े मतों से, बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आज हम सब यहाँ कलेक्ट्रेट में नामांकन की जो औपचारिकताएं हैं, सब पूरी कर रहे हैं। जैसे देखा जाए तो अभी भी सीएम कई प्रकार के वादे फिर से करने के वो कर रहे हैं, जो हो सकता है पुनः सरकार वापसी कर सके। सीएम साहब वादे पिछली बार भी किए थे, कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी वादे की थी, पर उन वादों को पूरा करने की इनकी नीयत कितनी है, ये 5 साल में छत्तीसगढ़ का बच्चा जान चुका है। तो वो अब कुछ भी बोलें, जो व्यक्ति गंगा जल की कस्में खाकर झूठ बोल सकता है, तो अब उनके वादों पर, उनके बातों पर विश्वास छत्तीसगढ़ के लोग नहीं करने वाले हैं। और एक 15 साल की सरकार के बाद एक परिवर्तन हुआ था और 5 साल में ही लोग समझ चुके कि इस छत्तीसगढ़ को शांत, सुरक्षित और सद्भावपूर्ण, साथ ही साथ लोगों का विकास किस दल से जुड़ा हुआ है, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर सबका विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव जीत रहे हैं। और उसमें जाति, लाल रंग का जाति। लुंड्रा विधानसभा रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है और लुंड्रा ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और लुंड्रा विधान लखनपुर ब्लॉक के नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष और सरगुजा बीजेपी के कार्य समिति सदस्य राजेश अग्रवाल पर बीजेपी ने बड़े सोच समझ के अपना दांव खेला है। आपको बता दें कि वर्तमान में अंबिकापुर से टी सिंह देव, जो कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर हैं, उनके समक्ष बीजेपी ने राजेश अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। वहीं छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर विधानसभा से 3 बार जीत चुके हैं और चौथी बार वे अपनी पारी खेल रहे हैं। वहीं राजेश अग्रवाल का भी कहना है कि टी सिंहदेव की आम जनता से दूरी उनको 100% जो है वो जीत दिलाएगी और कम समय को लेकर उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है और संगठन हर क्षेत्र, हर प्रकार से लड़ने के लिए तैयार है और निश्चित तौर पर अंबिकापुर विधानसभा सीट में कमल खिलेगा और विजय हमारी ही होगी। जैसा अभी जो है अंबिकापुर से आपको चले गए हैं, बहुत कम समय में आपको किया गया है, तो कैसे आप जो सामने का सामना करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर्मठ है और पूरे 5 वर्ष चुनाव के लिए तैयार रहता है और भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, इसलिए समय की कोई दिक्कत नहीं। देखा जाए तो यहाँ के आप अच्छी पकड़ माना जाता है आपका, तो क्या बेस पर जाएंगे और जनता को कैसे नया क्या देंगे जो आपका लखनपुर क्षेत्र है, खासतौर पर युवाओं वर्ग के लिए? युवाओं को रोजगार का उपाय करेंगे। नौकरी तो संभव नहीं रहता, लेकिन बहुत से रोजगार के हम लोग के पास जुगाड़ रहते हैं। रोजगार का उपाय करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ऐसा कोशिश करेंगे। ये आपका जो 4 लेन रिंग रोड पर जो आपके सामने है, इसको कम किया गया है, क्या कारण है, कुछ इसके बारे में बता पाएंगे? विधायक जी के द्वारा, जो वर्तमान में मंत्री है, उनके द्वारा इसको कम किया गया था, लेकिन हम प्रयास करेंगे तुरंत इसको 4 लेन कराया जाए। युवा वर्ग के लिए क्या सुधार करने बहुत उत्साह है, वास्तव बधाई का दिन है, लेकिन युवाओं में बहुत जोश है।
पब्लिक की भी डिमांड आपकी थी। पूरे विधानसभा क्षेत्र की पूरी पब्लिक देवपुर सबको मैं प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। क्या रहेगा? बिल्कुल विकास करेंगे। आने वाले समय में चुनाव का समय बहुत कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ में चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव लड़ती है। उम्मीदवार का चेहरा को लेके बहुत ही अच्छा उम्मीदवार हमारे लखनपुर का सौभाग्य है। मैं मंडलाध्यक्ष हूँ, मेरे को अपने मंडलाध्यक्ष के कार्यकाल में लखनपुर का उम्मीदवार और मजबूत उम्मीदवार मिला। इस बार चुनाव मजा आएगा और निश्चित हम लोग जीत लेंगे, जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सरकार भी बनाएंगे। जैसा कि लखनपुर क्षेत्र के लोगों के द्वारा बहुत पहले से प्रयास लगाए जा रहे थे कि राजेश अग्रवाल जी को इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में मौका देगी। जैसा ही इनका प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ है, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। हजारों की संख्या में इनके निवास पर लोग पहुंच रहे हैं, उनको बधाइयां दे रहे हैं और ये देखकर काफी खुश नजर आ रहा है पूरे क्षेत्र की जनता। और इसे देखकर हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार विजय हासिल होगी और राजेश अग्रवाल जी हमारे क्षेत्र के भावी विधायक होंगे। जैसे पूर्व में नगर अध्यक्ष पंचायत लखनपुर के रहे हैं, तो खास तौर पर क्या उनमें छवि दिखती है कार्य योजना के तहत? जैसा कि सभी जानते हैं कि राजेश अग्रवाल जी शुरू से ही मिलनसार सौम्य छवि के व्यक्तित्व रहा है इनका और हमेशा से सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में इनकी विशेष रुचि रहती थी। बगैर किसी स्वार्थ के कई जगह ये भंडारा वगैरह भी आयोजित करते हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम का लाभ लेते हैं। ये निश्चित रूप वो छवि का भी इनको फायदा मिलेगा और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार इनके साथ में है। सभी संगठन के कार्यकर्ता सक्रिय होकर इनके साथ देंगे और क्षेत्र की जनता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त। कैसा लग रहा है? राजेश अग्रवाल जी को अभी मौका मिला है चुनाव के लिए अंबिकापुर से, तो क्या लगता है कैसे वो जीतेंगे? तो जी इतना प्यार दे रहे हैं सब और इसी के चक्कर में पता है कि सब पापा को जीत मिलेगी, उनको विजय प्राप्त होगा। तो मतलब कहने का इनका प्यार ही जो है इनको खड़ा किया है। हाँ, उनका जो शुरू से रेपुटेशन है, जो भी बनाया हुआ है पापा जी ने, उसके कारण उनको इतना प्यार दे रहे हैं लोग, उसके कारण बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और मतलब इतना ज़्यादा खुश है कि वर्ड्स ही उसको एक्सप्रेस करने के लिए। इससे पहले कैसा लग रहा था जब रिजल्ट नहीं आया था? पापा, बिकॉज मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि माय फादर इज गोइंग टू गेट द टिकट और मेरे को शुरू से था कि पापा को मिलेगा और ये भी तय है। मैं बोल रहा हूँ आपको कि हम जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। पहले बस ये था कि हाँ थोड़ी सी टेंशन थी कि आज निकलेगा कल निकलेगा ऐसा होता था, बट अब तो मैं बिल्कुल रिलैक्स जाना। इतने कम समय में कैसे आप दावा करते हो कि जीत जाओगे? मेरे पापा का, मेरे को पूरा ट्रस्ट है मेरे पापा के ऊपर। मैंने देखा है और नॉट ओनली अभी चुनाव के टाइम पे, शुरू से मेरी फैमिली का, मेरे पापा ने हमेशा लोगों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। तो उस भाव को देख के और लोगों का इतना प्यार मिलता है, उसको देख के लगता है कि नहीं बिल्कुल विजय हो गया। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ये बयान नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। आप उनके क्या रिलेशनशिप में आते हैं? शुभ नाम? सुनीता जी। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छा है और कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। सारंगढ़ में विजयदशमी पर्व पर खेल भाटा स्थित गढ़ स्थल में मेला सा लगता है। आपको बता दें कि दशहरे के दिन श्रद्धालुगढ़ देखने के लिए सारंगढ़ पहुंचकर राजमहल के माता समलेश्वरी और मां काली माता मंदिर में जाकर पूजा अर्चना और दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगते हैं। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि मां समलेश्वरी और काली मैया श्रद्धालुओं की मनोकामना को पूर्ण करती हैं और पूजा अर्चना के बाद में जो श्रद्धालुगढ़ चौक में गढ़ विसर्जन देखने के लिए भारी संख्या में पहुंचते हैं। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने वहां पर पहुंचकर दर्शन किए और बाहर से आए श्रद्धालुओं से भी जाना कि यहां का रहस्य क्या है। जी, आज दशहरा
बताएंगे यहाँ क्या बताएंगे। यहाँ क्या है, गढ़ के दिन सब लोग दर्शन करने आते हैं और दर्शन करके यहाँ से गढ़ है वहाँ जाते हैं और राजा जो यहाँ का है वो गढ़ में जाता है तो फिर गढ़ तोड़ने के लिए आदेश देते हैं लोगों को, फिर आदेश देते हैं, फिर गढ़ तोड़ने वाला मौजूद रहते हैं। यहाँ कब से यह प्रथा से क्या है? ये तो मुझे 45 साल चल रहे हैं, मैं पता नहीं बहुत दिन से आ रहा मैं चनापुरा से आया हूँ यहाँ पर मंदिर दर्शन करने के लिए। कब से आ रही हैं यहाँ दर्शन? क्या कुछ विशेषताएं हैं यहाँ? मंदिर है यहाँ पर, काली मंदिर देखने के लिए, दुर्गा जो है देखने के लिए, यहाँ मनोकामना भी पूरी है। हाँ यहाँ पर जो भी मांगो वो इच्छा पूरी। मैं सचिवों पीपटुलो से आया हूँ। ये आज माँ काली के दरबार में दर्शन करने, क्या कुछ विशेषताएं हैं? यहाँ पुराना परंपरा है, पहले राजाओं के जमाने से जो भी काली मंदिर में यहाँ आता है, हर एक दरबारों जो है जो भी अपन मंगत जो मांगते हैं वो सब पूरा हो जाता है। कहाँ कहाँ से श्रद्धालु जो यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। एक तो छत्तीसगढ़ से भी है और छत्तीसगढ़ से भी और दूसरा राज्य से भी आते हैं और पुराना जमाना से ही सारंगढ़ के राजा का विशेषता रहा है। यहाँ गढ़ विच्छेदन होता है, कब से यह गढ़ विच्छेदन की प्रथा जो है चलती आ रही है? ये उस समय राजा के जमाना समय से गढ़ विच्छेदन होता है। सरगुजा रियासत की खास परंपरा जिसमें सैकड़ों ग्रामीण और नगरवासी अपने राजा से मिलने उनके राजमहल पहुंचते हैं। दशहरा के दिन अपने राजा के दर्शन की ये परंपरा कई सालों से चली आई है। नगरवासी इस दिन राजा के दर्शन को शुभ भी मानते हैं और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सरगुजा राज परिवार के मुखिया हैं और दशहरे के दिन पूरे शानो शौकत के साथ राजा की पोशाक में अपने राजमहल में मौजूद रहते हैं और बारी बारी से नगरवासी और ग्रामीण से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के दौरान लोग राजा को भेंट भी देते हैं और बदले में राजा अपनी प्रजा की मदद करने का वचन देते हैं और इस दिन इस परंपरा का लोगों को सालों इंतजार भी रहता है। खास कुछ नहीं है, बस सीढ़ी केवल है और इधर सब बन रहा है। अच्छा, और कुछ नहीं है। हाँ, अभी टीएस बाबा से मिलेंगे, महाराज साहब से मिलने का तो है, अब मिले तो हाँ, अब इतना भीड़ है, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर देखना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, कुछ बात भी करना चाहते हैं। अब मिले तब ना। क्या बात करेंगे, क्या सोच के रखे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछेंगे, देखेंगे और कुछ नहीं। पुराना दिल्ली। अच्छा, क्या खास चीज देखा जिसे आप देखने के लिए उतावले थे और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, खास चीज बस यही है कि पुराना है, बाकी कुछ ऐसा तो देख के लगा, अनुभव ऐसा लगा कि यहाँ टीएस बाबू से मिलने आए होंगे आप लोग देखने के राजा साहब को, कि केवल घूमने आए थे? घूमने के लिए। क्या देखें? अच्छा, राजा साहब से मिलेंगे तो क्या सोचें, क्या बात करेंगे उनसे? दशहरा की बधाई देंगे वो। अच्छा, अंदर तो इतना जन सैलाब है, मतलब कुछ आप देख ही नहीं पाएंगे, इतना खाली भीड़ है, धक्का मुक्का, बस अपने आप को संभाल के निकालना ही बहुत बड़ी बात है ना। और यहाँ सबसे अच्छा माहौल ये है कि सबके चेहरे पे एक अलग सा रौनक ही दिख रहा है, भले इसके अंदर अभी भले कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो जन सैलाब को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही उत्साह है, लोग एक दूसरे को मतलब दिखा रहे हैं ऐसा है वैसा है। हालांकि मैं तो पहली बार यहाँ घुसा हूँ, देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे मन झूम उठ रहा है। और इतने मतलब गेट से घुसने तक के लिए इतना धक्का मुक्की, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं है, सब हंसी खुशी घुस रहे हैं, सब एकदम उत्साह से घुस रहे हैं। बाहर में घुसने के साथ कितना अच्छा, मतलब क्या बोले, जैसे मेला लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा नजारा है। मैं चाहूँगा सब एक बार आए और जरूर देखें कि
यहाँ बाबा के जो पहले से कितना बहुत उत्साह देने वाला एक माहौल है यहाँ पे। मैं चाहूँगा आप भी सब आइए, एक बार देखिए कैसा है नहीं है, और जानिए हमारा इस पूजा को। और जय जोहार, जय। तो कोरबा में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार ने विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों के लिए झगराहा स्थित आईटी कोरबा कॉलेज में निर्मित स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान के दौरान ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे जाने और उनकी निगरानी के लिए सही व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार ने स्ट्रांग रूम परिसर में सीसीटीवी कैमरा और मतपेटी वितरण केंद्र और शौचालय की व्यवस्था, ईवीएम मशीन की सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और साथ ही उन्होंने बैरिकेड, गाड़ियों की पार्किंग, पुलिस बल एवं निगरानी के लिए उचित व्यवस्था करने एवं वितरण और गणना के दिन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के समेत अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन राजपुर ब्लॉक में संपन्न हुआ और आपको बता दें कि यूपीटीओ जो कार्यक्रम है उसमें सभी बीजेपी कार्यकर्ता और जनसाधारण भी उपस्थित रहे। के बारे में आज तो हम लोग दशहरा त्योहार मना रहे हैं और दशहरा त्योहार में हम लोग आदिवासी का एक कर्मा त्योहार होता है। उस कर्मा त्योहार को आज यहाँ पर हम लोग सामूहिक रूप से मनाने के लिए नहीं, लेकिन आप जो है क्या बोलते हैं भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि जो है दो बार संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज आप बहुत थे, विधायक थे, तो आपको बहुत इससे समस्या को लेकर आप यहाँ पे उतरेंगे, क्या क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।